आज की इस चर्चा में एक बहुत ही गहरा रहस्य है। आइए आज एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जिसने पूरी दुनिया को तो रोशनी दी, लेकिन वो इंसान खुद घोर अंधेरे में कैसे खो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। कैसे एक ऐसा इंसान जिसने हमारी आज की इस मॉडर्न इलेक्ट्रिक दुनिया की नींव रखी, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक एक पैसे का मोहताज हो गया। मतलब दुनिया पर उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में इतनी भयानक तबाही। ये कॉन्ट्रडिक्शन सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। 7 जून 1943, न्यूयॉर्कर होटल का कमरा नंबर 3327। एक ऐसा लेजेंडरी इंजीनियर जिसके नाम 300 से ज्यादा पेटेंट्स थे, उसने अपने जीवन के आखिरी 10 साल इसी एक कमरे में अकेले बिता दिए। कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। अंत समय में परिवार या दोस्तों के नाम पर उनके पास सिर्फ कुछ कबूतर थे। बिल्कुल अकेले। आखिर कोई यहां तक पहुंचा कैसे? इस दुखद अंत को गहराई से समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए देखते हैं भाग 1, स्पार्क ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड। 10 जुलाई 1856 को जब टेस्ला का जन्म हुआ तो बाहर भयंकर बिजली कड़क रही थी। ऐसा कहते हैं कि दाई ने उन्हें देखकर कहा था, ये तो अंधेरे का बच्चा है, यानी चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। लेकिन उनकी मां ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वह रोशनी की किरण बनेगा। और पता है, यहीं से उनकी जिंदगी की वो थीम शुरू होती है, अंधेरा और रोशनी। वैसे टेस्ला को अपनी गजब की क्रिएटिविटी और चीजों को रट लेने की, यानी मेमोराइज करने की जो जादुई ताकत मिली थी ना, वो उन्हें अपनी मां से ही विरासत में मिली थी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके बड़े भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ये एक ऐसा गहरा सदमा था जिसने टेस्ला को जिंदगी भर के लिए एक अजीब से अकेलेपन में ढकेल दिया। इस दर्द से भागने के लिए उन्होंने खुद को बस पढ़ाई में झोंक दिया। उनके पिता उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन जब टेस्ला हैजे से बुरी तरह बीमार पड़े और लगभग मौत के मुंह में थे, तब उनके पिता ने हार मानकर वादा किया कि ठीक होने पर वो उन्हें इंजीनियरिंग करने भेजेंगे। बस इस वादे ने जैसे जादू कर दिया। 19 साल की उम्र में वो स्टार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बन गए और 4 साल की ग्रेजुएशन महज 3 साल में निपटा दी। अब उनका दिमाग किस लेवल का था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। इंटीग्रल कैलकुलस जैसी मैथ्स की बेहद मुश्किल शाखा, टेस्ला इसके लंबे चौड़े कैलकुलेशंस बिना किसी कागज पेन के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। लिटरली उनके टीचर्स को अक्सर लगता था कि वो पक्का कहीं से चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा दिमाग था उनका। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने इतिहास बदल दिया। भाग 2, द वॉर ऑफ करेंट्स। 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुंचे, जेब में सिर्फ 4 सेंट और थॉमस एडिसन के नाम एक लेटर लेकर। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाती है कि इन दोनों दिग्गजों के काम करने का तरीका कितना अलग था। एडिसन ट्रायल एंड एरर में मानते थे, यानी अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो जब तक कुछ काम ना कर जाए। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला थ्योरेटिकल फिजिक्स के फॉर्मूले लगाते थे और पूरी की पूरी मशीन का नक्शा अपने दिमाग में ही तैयार कर लेते थे। और यही वो बुनियादी फर्क था जिसने इनकी शुरुआती दोस्ती को एक बहुत ही कड़वी दुश्मनी में बदल दिया। और ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? $50,000। एडिसन ने टेस्ला को चैलेंज दिया था कि अगर वो उनके डीसी प्लांट्स को सुधार दें तो वो उन्हें ये भारी भरकम रकम देंगे। टेस्ला ने इसे सच मान लिया। वो रोज सुबह 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक पागलों की तरह काम करते रहे और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया। लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आई तो एडिसन ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अरे टेस्ला, तुम अमेरिकन जोक नहीं समझते। सोचिए उस वक्त टेस्ला पर क्या बीती होगी। जाहिर है टेस्ला ने वो नौकरी तुरंत छोड़ दी। लेकिन बुरा वक्त यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके नए बिजनेस पार्टनर्स ने भी उन्हें धोखा दिया। कहाँ $50,000 का सपना और कहाँ ये हकीकत। 1886 आते आते दुनिया के सबसे महान दिमागों में से एक अपना पेट पालने के लिए दिन के सिर्फ $2 पर गड्ढे खोदने का काम कर रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट सच में बहुत दुखद है। इस सब के बाद शुरू हुई वो मशहूर वॉर ऑफ करेंट्स। एक तरफ एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी और दूसरी तरफ टेस्ला का कहीं बेहतर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए एक बेहद क्रूर कैंपेन चलाया। इलेक्ट्रिक चेयर पर अपराधियों को सजा दिलवाना, 24 कुत्तों, घोड़ों और यहाँ तक कि एक हथीनी तक को पब्लिक के सामने करंट देकर मरवा देना। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोगों के मन में टेस्ला के एसी करंट का खौफ बैठ जाए।
लेकिन टेस्ला हार मानने वालों में से नहीं थे और यहीं से शुरू होता है भाग 3, बिलियंस सैक्रिफाइस्ड फॉर ह्यूमैनिटी। कुछ इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर टेस्ला ने जो वापसी की वो ऐतिहासिक थी। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। मई 1888 में एसी मोटर का प्रदर्शन, फिर नियाग्रा फॉल्स में 50,000 हॉर्स पावर के जनरेटर लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत करना, वो भी तब जब आधी दुनिया तेल के दियों से रोशनी कर रही थी। इसके अलावा एक्सरे के खतरों की चेतावनी देना, 1898 में रिमोट कंट्रोल नाव चलाना और टेस्ला टरबाइन बनाना, वो लिटरली अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। अब इस स्लाइड का डेटा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, $300 मिलियन। जब वेस्टिंगहाउस की कंपनी बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसी तो टेस्ला ने बिना एक पल सोचे अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अपनी लाखों करोड़ों की रॉयल्टी उन्होंने स्वेच्छा से बस अपनी कंपनी को बचाने के लिए छोड़ दी। आज के हिसाब से ये दौलत $300 मिलियन से भी कहीं ज्यादा होती, लेकिन उनके लिए पैसा कभी प्रायोरिटी था ही नहीं। और यहीं से उनके आदर्शवाद की टक्कर असल दुनिया की कठोर सच्चाई से होती है। आइए देखते हैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा, फेडिंग इनटू द डार्कनेस। इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक के बाद एक कई त्रासदियों की झड़ी थी। पहले उनकी लैबोरेटरी में भयंकर आग लग गई जिसने जीवन भर की रेडियो रिसर्च पल भर में राख कर दी। फिर मार्कोनी ने टेस्ला के ही पेटेंट्स का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला रेडियो मैसेज भेजकर सारा क्रेडिट ले लिया। और सबसे बड़ा झटका, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट वार्डन क्लिफ स्टेशन, जिसे दुनिया भर में वायरलेस पावर देनी थी, उसे फंडिंग न मिलने की वजह से हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ये वो पल था जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि टेस्ला ने अपने 17 पेटेंट्स चुराने के लिए मार्कोनी पर मुकदमा तो किया, लेकिन पता है क्या, इस केस में उन्हें जीत तब मिली जब वो इस दुनिया में रहे ही नहीं। उनकी मौत के बाद वैलिडेशन और सम्मान उनके हिस्से में हमेशा बहुत देर से ही आए। तो अब सोर्स मटेरियल के आधार पर यह बड़ा सवाल सामने आता है, क्या टेस्ला सिर्फ क्रूर पूंजीपतियों के शिकार थे, या फिर पैसों और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर उनकी जो पूरी तरह से लापरवाही थी उसी ने उनके पतन का रास्ता तैयार किया। अगर हम इसे न्यूट्रल होकर देखें तो टेस्ला कोई टिपिकल बिजनेसमैन नहीं थे। उनके लिए पैसा और शोहरत नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई और विज्ञान सबसे ऊपर था। और शायद अपनी इसी जिद के चलते उन्होंने खुद भी इस गरीबी को बुलावा दिया। एक ऐसा दिमाग जिसने दुनिया को तो रोशन कर दिया, लेकिन खुद अंधेरे में खो गया। आखिर में उनकी माँ का वो रोशनी की किरण वाला रूपक फिर याद आता है। ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी समझौते के बस इंसानियत के लिए काम करने वाले इस जीनियस की दुनिया ने क्या कीमत लगाई। क्या हम आज भी ऐसे महान दिमागों को इसी तरह अंधेरे में खोने देंगे? ये सवाल हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें।